सुबह की शुरुआत ध्यान से करें। सुबह 5 बजे उठकर, 4 बजे उठ करके ब्राह्म मुहूर्त में उठोगे तो तुम वह सब प्राप्त करोगे जो तुम चाहते हो। क्योंकि हमारे 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है ना। 2 घड़ी माने 1 घड़ी 24 मिनट की, 48 मिनट का एक मुहूर्त। इन 15 मुहूर्त के अंदर 2 मुहूर्त बहुत अच्छे हैं, जिसमें 2 बजे के लगभग जीव मुहूर्त पड़ता है, जो कि बहुत शुभ है। वो जीव मुहूर्त, जो जीव हम हैं, हम पढ़ाई करेंगे, उस समय बड़ा एकांतिक होता है। भजन करोगे तो भी एकांतिक है, लेकिन उससे 1000 गुना शक्ति रखता है ब्राह्म मुहूर्त। वो सूर्य उदय से 2 मुहूर्त पहले पड़ता है, यानी 96 मिनट पहले ब्राह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय से। अब वो आपके ऊपर है कि आपके यहाँ सिटी में कौन सी समय सूर्योदय होता है। हर शहर का अपना अपना समय है सूर्योदय का निकलने का। तो आप अपने गूगल बाबा से पूछो कितने समय पर सूर्योदय है आपके यहाँ, तो फिर उसी के हिसाब से 96 मिनट यानी 48 मिनट के 2 मुहूर्त निकलने के पहले ब्रह्म मुहूर्त पड़ता है 48 मिनट का। इस मुहूर्त के अंदर बैठकर यदि कोई ध्यान करता है, कोई संकल्प करता है, कोई विचार करता है बैठ करके, तो वह साधारण नहीं समझिएगा। साधारण एक सहज भाषा में कहूं कि वो सिद्धों का समय है, जब वह सिद्ध ब्रह्म के ध्यान में लीन होते हैं और अपनी सारी संकल्प शक्तियों को ब्रह्म में लगा देते हैं। और तब आपके संकल्प यदि जुड़ जाते उन शक्तियों से, तो फिर सिद्धों की संकल्प शक्तियां आपके छोटे से संकल्प शक्ति को प्रबलता में लाने के लिए लग जाती हैं, और आप जो चाहते हैं वो पा लेते हैं। ये एक दिन में नहीं होने वाला, 2-3 महीने करोगे प्रतिदिन, तब इसका असर देखने को मिलेगा आपके जीवन में। ऐसा नहीं 4 दिन बड़े आराम से उठे और 5वें दिन कहे बताओ दीदी ने हमको बताया था कुछ फर्क ही नहीं हो रहा, और फिर चद्दर तान के सो रहे महाराज, मुंह पे सूरज देवता उगे पड़े और 10-10 बजे उठ रहे। क्या होगा? जो चेतनता प्रभु बांटते हैं संसार को, नव चेतनता, ऐसा विज्ञान ने भी पाया है कि 4 बजे के समय में एक मेलाटोनिन नाम का केमिकल इकट्ठा होता है, जो कॉन्सेंट्रेट बढ़ाता है माइंड का ना। भले ही उस समय हमारा जो शरीर है वो उतना शक्तिवान नहीं रहता, लेकिन वो समय आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उस समय ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अच्छी आपको बाहर मिलती है, उसका प्रभाव अच्छा मिलता है, जिससे स्वास्थ्य ठीक होगा। और साथ के साथ आंतरिक, क्योंकि विज्ञान अभी अंदर तक नहीं पहुंची, इतनी सूक्ष्मतर नहीं पहुंची है। वो बाहर को तो समझती है, वो शरीर को तो समझती है, अब कहीं कहीं मन को भी समझने लगे, इसलिए बॉडी और माइंड का डिपार्टमेंट आजकल बन गए हैं। लेकिन अभी वो आत्म तत्व को नहीं समझती है। केवल ये आपके इतिहास, पुराण और शास्त्र समझते हैं, जो ऋषियों ने सूक्ष्मतर सूक्ष्म को पहचाना है, जाना है, और आपके लिए उन्होंने वो सब बताया है। आप प्रैक्टिकल करें अपने जीवन में, तब आप समझेंगे ब्राह्म मुहूर्त का क्या फल है। तो यहां जब अगर पाना चाहते हो तो सुबह ध्यान से शुरुआत करो। इस चीज को बड़े ध्यान से, साधारण भाषा में मत लीजिएगा, ये बहुत लोगों का प्रैक्टिकल किया हुआ है। सुबह जब आप उठते हैं, अगर वो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो तो अति उत्तम। अगर उसमें अगर आप नहा करके और फिर ध्यान करने बैठो तो सर्वोत्तम है। अगर ध्यान नहीं करने, नहा नहीं पाते हो तो कोई बात नहीं, जैसे ही आंखें खुले, आप जो भी आपका संकल्प है, जो भी आप चाहते हैं, उसको सोचें। आपको आज क्या करना है वो लिस्ट बनाएं। 10 काम नहीं, जो महत्वपूर्ण है, जो आप कुछ करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें।
और आप अब देखेंगे कि उसके बाद आप ध्यान करेंगे प्रभु का और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं इस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकूं। मेरी बुद्धि को इतना तेज करें, मेरे में शारीरिक मानसिक बल इतना दीजिए। अब मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता है। तब आप देखेंगे, ध्यान में बैठेंगे तो शक्ति का अनुभव आप पूरे दिन करेंगे। रात्रि में जब सो आंखें लगे तो क्या करें? जब नींद का समय हो, आंखें लगने वाली हो, तब चेतना जो हमारे अंदर की होती है वो अपने कपाट खोलती है, जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं ना। क्योंकि सारी स्मृतियां विस्मृत होने की उसमें गहरे गर्त में जा रही होती हैं। कभी सुना है जब आप सोते हैं तो ये जो जागृत चीजें देख रहे हो ना, ये सब के सब लय होंगी, गहरे अंधकार में जाएंगी। उस समय अवचेतन मन खुलता है। और उस अवचेतन मन के समय, उसी समय आपको सोचना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और सो जाइए। वो सारी रात वो मन ही, अवचेतन मन उसको इतना परिपक्व कर देगा, घुमा घुमा के कि सुबह जब उठोगे केवल एक संकल्प याद रहेगा ना। और अवचेतन मन पर पहुंच गया तो फिर आपके उल्लास में कमी नहीं आएगी। ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठोगे तो जो चीजें आप बुढ़ापे में प्राप्त करोगे वो आप बहुत जल्दी प्राप्त कर सकोगे। हो सकता है आपकी इच्छाएं भौतिक साधन की हो, मैं उसको बुरा नहीं कहती, लेकिन अगर ईश्वरीय साधना की बात हो तो ये समय बहुत ही ज्यादा उत्तम है। ऐसे समझे वो समय सिद्धों का समय है, और सिद्धों के समय पर आप ऑनलाइन नहीं हुए, आज की भाषा में कहूं तो फोन पर कोई ऑफरिंग दी जा रही है, ऑफर दिया जा रहा है, उस समय आप ऑनलाइन नहीं बैठे होंगे ना, तो महाराज चूक जाओगे। आप बैठे ऑफलाइन, और ऑनलाइन जो ना बैठा तो उनके मैसेज जो हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनके जो संकल्प हैं उनसे आप जुड़ नहीं पाएंगे। हम में चेतना की कमी है, लेकिन वो चेतना से भरपूर हैं, और ऐसे अरबों खरबों सिद्ध उसी समय बैठते हैं। इसलिए अवश्य उस समय का उपयोग करना चाहिए हमें। हमारे ऋषियों ने इन सब के पीछे एक विज्ञान बनाया है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी महिमा है। चूकना नहीं चाहिए। ये समय जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वही सचमुच में सत्यता को समझ पाएगा, ब्रह्म को समझ